गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड्स, ये शूट है संडे का। डेट है आज 23 जून। और टाइम की बात करूँ तो अभी बजे हैं सुबह के 7 बजे से मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट कर दिया है। उठे हुए मुझे काफ़ी टाइम हो गया और किचन के मेरे बहुत सारे काम हो गए। सुबह की चाय वगैरह भी मेरी हो गई थी और उसके बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ। गर्मी इतनी ज़्यादा है कि कोई काम टाइम से नहीं हुआ। सुबह मैं उठी, काम शुरू किया, लेकिन कोई काम मेरा टाइम से नहीं हुआ। आज का रूटीन बहुत ही ज़्यादा बेकार था। या तो गर्मी की वजह से, पता नहीं क्या, तबीयत भी थोड़ी सी ख़राब है। तो वही मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी इस व्लॉग में कि किस तरह से मेरा पूरा दिन आज बेकार चला गया गर्मी की वजह से। तो यहाँ मेरी जो है झाड़ू हो गई है पूरी। सुबह सुबह ही मैं झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, क्योंकि खिड़की है बहुत बड़ी, खुली सी गर्म हवाएं आती है। बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है सुबह से ही। तो कोशिश मेरी यही रहती है कि बाहर का जो झाड़ू पोछा है वह सुबह सुबह ही हो जाए। तो झाड़ू लगाने के बाद पानी मैं ले आई थी, इसमें मैंने हल्का सा डाल लिया था सर्फ। और जी, मैं पोछा लगाऊंगी ऊपर से। तो यहाँ मैंने पोछा लगाना शुरू कर दिया है और पोछा मेरा ख़त्म नहीं हुआ था। लगा ही रही थी मैं बाहर पोछा, तब तक डिमांड आ गई चाय बनाने की कि चाय चाहिए। हालांकि चाय एक बार हो गई है, लेकिन वो रात के दूध की चाय थी, जो रात में दूध बचा कर रख देते हैं उसकी चाय थी। ताज़ी दूध आया था, अब भी गर्म भी हो गया था, तो अब चाहिए दूसरी बार चाय। तो बस मैं यहाँ तो फटाफट से पोछा लगा दूँगी और पोछा पूरा कर कर ही मैं जाऊँगी। तो यहाँ मैं ना पूरा पोछा फिनिश किया, नीचे तक मैं पोछा लगा के आई। उसके बाद फिर हैंड वॉश वगैरह किए अच्छे से और फिर गई मैं किचन में दूसरी बार चाय बनाने के लिए। तो यहाँ मैं आ गई थी किचन में अपना हैंड वॉश वगैरह करके। और ये बर्तन वगैरह जो चाय के थे, सुबह मैंने धोए नहीं थे, चाय बना के ऐसे ही छोड़ दिए थे, आटा वगैरह भी लगाया था। तो बस यहाँ पहले मैं चाय के लिए ये बर्तन धो लूँगी। और बर्तन धोने, चाय का बर्तन धोने के साथ साथ 2-4 बर्तन और धो दूँगी। सारे तो मैं नहीं धोऊँगी, वो तो मैं बाद में ही धोऊँगी। और ये बर्तन मैंने छोड़ दिए थे इसलिए कि किचन का और काम करूँगी तभी बर्तन साफ़ हो जाएंगे। लेकिन जब चाय का भगोना धो रही हूँ तो इसके साथ 2-4 कप वगैरह मैंने धो दिए हैं। तो यहाँ बस बर्तन वगैरह धुले हैं और अब बनाते हैं चाय। एक भी काम मेरा ढंग से, मतलब लगातार पूरा नहीं हुआ। एक काम किया और फिर किसी ने बुला लिया, दूसरा काम किया, फिर कोई काम आ गया। तो इसी तरह से आज मेरा काम जो है हुआ है। बहुत ज़्यादा लेट हो गया और गर्मी की वजह से इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। पहले गर्मी थी, ठीक थी, एक बारिश के बाद तो इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, पसीना निकल रहा है। और पसीना निकलने के साथ साथ इतनी ज़्यादा थकान हो जाती है कि कुछ करने का मन नहीं होता। तो चाय मैंने रख दिया बनने के लिए। अब चाय बनेगी तब तक मैं इधर से अपना क्लीनिंग वगैरह शुरू कर दूंगी। अब चाय बनेगी, इसका उबलने का तो वेट हम लोग नहीं कर सकते। तो यहाँ मेरी जो चाय उबल रही है और मैंने अपने किचन के और काम शुरू कर दिए हैं। इधर से साफ़ सफाई हो जाएगी तो दूध वगैरह जो है मैं इधर रख दूँगी। और उधर से किचन खाली हो जाएगा तो उसे भी मैं बाद में अच्छे आराम से साफ़ कर दूँगी। तो ये दूध था, आटा वगैरह था, वो मैंने रख दिया है उधर। और बस यहाँ से हटा हटा के सारी चीज़ें अच्छे से साफ़ कर दूँगी। और ये मेरा सूखा कपड़ा ही है, उसी से मैं साफ़ कर रही हूँ। तो ये सब साफ़ करने के बाद तब तक चाय जो है अच्छे से उबल गई थी। तो चाय दे दूँगी और थोड़ी सी चाय मैं भी ले लूँगी। तो बस चाय मेरी बन गई है, चलते हैं पीते हैं चाय और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो चाय वगैरह होने के बाद अपनी जो बची हुई किचन है साइड की, इसे भी मैं साफ़ कर लूँगी। और साथ साथ जो बर्तन पड़े हैं, अभी चाय वगैरह पी है और सुबह के भी थे थोड़े से बर्तन, वो भी साथ साथ में साफ़ कर लूँगी। अब मैं अंदर आई हूँ तो इधर का ये काम ख़त्म करने के बाद ही मैं जाऊँगी बाहर। तो ये स्लैब वगैरह सब अच्छे से साफ़ हो गया है और अब मैं करूँगी बर्तन साफ़। तो जितने भी बर्तन हुए हैं सुबह तक के, सारे बर्तन मैं साफ़ कर लूँगी। और साथ साथ ये जो सिंक एरिया है इसे भी साफ़ कर दूँगी। और अब मैं सीधे तभी आऊँगी तब
खाना बनाऊंगी, नाश्ता बनाऊंगी। और बच्चे वगैरह भी सो रहे हैं, वो उठे नहीं हैं, उठेंगे तभी बनेगा खाना। तो यहाँ की सारी साफ़ सफाई हो गई है। अब चलते हैं कमरे में। और इस वाले कमरे में मैं आ गई हूँ, छोटे वाले कमरे में। इसमें कम फैलता है, छोटा है, सामान भी कम है, जल्दी से साफ़ हो जाता है। वैसे तो साफ़ करने के लिए कुछ है नहीं, बस चादर वगैरह साफ़ करूँगी, झाड़ूंगी और ये जो तकिया वगैरह हैं इन्हें अच्छे से लगा दूँगी। बस यही होता है इस रूम में। और झाड़ू लगा दूँगी, छोटी मोटी जो डस्टिंग है वो बाद में करूँगी मैं, पोछा लगाने के बाद। तो बस यहाँ जो है चादर उधर से झाड़ के अच्छे से ठीक कर दी है। और बस इस रूम का जो है काम मेरा हो गया। और आप लोग मेरी हालत देख सकते हो, गर्मी से बुरा हाल है। लेकिन गर्मी हो, सर्दी हो, थकान हो, बीमारी हो, हमें अपने सारे काम करने होते हैं। आज सारा रूटीन मेरा बेकार हो गया, समझ नहीं आ रहा आज क्या हुआ, कैसे हुआ। यहाँ से मैंने अच्छे से सारी चादर वगैरह सब ठीक कर दी और अब चलते हैं झाड़ू लेने। एक बार मैंने झाड़ू लगा दिया था आगे आगे से, और अब लगाऊंगी मैं अच्छे से झाड़ू, क्योंकि यहाँ मुझे लगाना है पोछा। और पोछा लगाने से पहले मैं एक बार अच्छे से झाड़ू निकाल लेती हूँ। वैसे इस रूम में ज़्यादा नहीं फैलता, बच्चे पढ़ते हैं, थोड़ा बहुत यहाँ फ़ोन वगैरह देखते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। तो यहाँ मैंने झाड़ू वगैरह लगाई, उसके बाद फिर मैं आई दूसरे रूम में झाड़ू वगैरह लगाने। लेकिन वो क्या है ना, जो भी काम करने लगूँ बीच में रुकना ज़रूर है। ये यहाँ बैठी थी तेल लेकर, इसने बोला मेरे बालों में पहले तेल लगाओ, तो बस काम छोड़ के बीच में पहले इसके बालों में तेल लगा रही हूँ मैं। और तेल लगाने में भी मुझे 7 से 10 मिनट लग गए, तो ये काम भी ज़रूरी था। तो बस मैंने यहाँ तेल लगाया और उसके बाद फिर मैं अपने आगे के काम शुरू करूँगी। तो इसके बालों में अच्छे से तेल लगाने के बाद मैंने अपनी झाड़ू पूरी की। सारे घर में मैंने अच्छे से झाड़ू लगाई। और तब तक मेरी झाड़ू पूरी हुई भी नहीं थी, तब तक मैं बताऊं पानी ख़त्म हो रहा था। तो वॉशरूम में गई, वो बोल रही, चिल्ला रहे हैं सब, पानी ख़त्म हो गया, पानी ख़त्म हो गया। तो उसके बाद फिर ली चाबी और चल रहे हैं ऊपर, समरसेबल चलाएंगे और ऊपर जो टैंक है वो सब भर के आएंगे। 2 टैंक हैं, दोनों भरूंगी। और यहाँ मैं दिखा रही थी धूल मिट्टी, मतलब इस वाले फ्लोर में कोई रहता नहीं है, तो कितनी ज़्यादा मिट्टी इकट्ठी हो रही है। और जी मैं आ गई थी 4th फ्लोर पर, और इतनी ज़्यादा थक गई थी कि यहीं खड़ी हो गई और साथ साथ आपको दिखाने लगी कि छत से किस तरह से दिखता है पीछे का नज़ारा। पीछे गुरुद्वारा है और खेत वगैरह है, वही मैं दिखा रही थी। थोड़ी देर वहाँ से देखा और फिर मैं आ गई यहाँ। ये लोग खोलेंगे, उसके बाद फिर मैं आ गई ऊपर और यहाँ मैं भरूंगी टैंक। इतनी ज़्यादा धूप थी कि कुछ नहीं दिख रहा था, मुझे भी कुछ नहीं दिख रहा था। और मुझे ये भी नहीं पता था कि फ़ोन में कुछ रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है। बस मैं फ़ोन हाथ में लेके घुमा रही थी, मुझे नहीं पता वीडियो बन रही है या नहीं बन रही है। उसके बाद फिर मैंने जो पाइप है वो लगा दिया है टैंक में पानी भरने के लिए। और मैं यहाँ दिखा रही थी आपको छत से कि किस तरह से दिखता है यहाँ का नज़ारा। तो ये है पीछे गुरुद्वारा, गुरुद्वारे के पास है ये खेत, जो कि हमारे घर के बिल्कुल पीछे है। और अपना भी मुझे डर लग रहा था, क्योंकि नीचे झांकते हुए बहुत ज़्यादा डर लगता है, बहुत ज़्यादा हाइट पे है ये। और इस तरह से दिखती है कुछ झील। और वहाँ आप लोगों को दिख रहा होगा दूर, वो बन रहा है अभी मेट्रो स्टेशन। तो इस तरह से दिखता है कुछ हमारे घर की छत से गुरुद्वारा और आसपास की जगह। तो पानी वगैरह भरने के बाद फिर मैं आ गई नीचे, धूप से हाल बेहाल, आपको मैं बता नहीं सकती, इतना बुरा हाल हुआ मेरा। और आने के बाद फिर मैंने लिया पानी। पानी में मैंने मिक्स किया, क्योंकि जुकाम हो रखा है मेरे, तो ठंडा पानी मैं नहीं पीऊँगी। इसमें मैंने मिक्स किया, नॉर्मल सा पानी किया, ग्लास में लिया और फिर मैं बैठ गई 5 से 7 मिनट में पानी पीने के लिए, क्योंकि थकान बहुत ज़्यादा हो गई थी। ऊपर से आई थी, गर्मी थी, और जी 5-6 फ्लोर उतर के आई थी, बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो यहाँ बैठ के मैं पीऊँगी अपना पानी और जी थोड़ा सा रेस्ट भी करूँगी, उसके बाद करके आगे के काम। तो यहाँ मैं पानी पी रही थी और उसके बाद देखते हैं आगे क्या काम होगा। तो आज का काम मेरा इस तरह से हो रहा है, रुक रुक कर, मतलब कोई काम ऐसा नहीं है जो लगातार मैं करूँ।
तो पानी वगैरह पीने के बाद अब चलते हैं आगे। और झाड़ू वगैरह हो गई थी, अब लगाते हैं सीधा पोछा। बाल्टी ले आई थी, इसमें थोड़ा सा सर्फ डाल दिया था। और जी किचन से लगाना शुरू करूँगी पोछा। और पोछा मैं लगाती हूँ बैठ के, मुझे अच्छा लगता है बैठ के। साफ़ भी अच्छे से हो जाता है और अपना भी थोड़ा बहुत होता ही होगा कुछ एक्सरसाइज वगैरह। तो बस इस तरह से मैं बैठ के सारे ही घर में पोछा लगा दूँगी। किचन से मैंने शुरू कर दिया है। और खड़े होकर भी मैं स्टैंडिंग जो मॉप है उससे लगा लेती हूँ, लेकिन उससे अच्छा नहीं लगता। मुझे नहीं लगता कि उससे अच्छा लगता होगा। लगाती हूँ मैं मजबूरी में जब टाइम नहीं होता, लेकिन इस तरह से लगाने से अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है। और जी मेरा घर भी है अच्छे से साफ़ सुथरा हो जाता है। तो बस मेरा जो पोछा है लगाना शुरू कर दिया है। एक एक करके सारे कमरे और बरामदा वगैरह सब साफ़ कर दूँगी। बाहर मैं लगा चुकी हूँ और इस तरह से रगड़ रगड़ कर सारे ही घर में मैं अच्छे से पोछा लगा दूँगी। और पोछा लगाने के तुरंत बाद मैं चली गई थी नहाने। नहाने के बाद मैं आ गई थी यहाँ पूजा करने की तैयारी करने के लिए। तो ये मैट मैंने ले लिया है, इधर उठा दिया था तब मैंने पोछा वगैरह लगाया था। उसके बाद मैट बिछा लिया है। और जी अब बर्तन वगैरह लेके चलते हैं, साफ़ करते हैं। साथ साथ अपने ठाकुर जी को, गुरु महाराज जी को ले आते हैं, उन्हें नहलाना धुलाना करते हैं और जलाते हैं अपना सुबह का दिया। तो बर्तन वगैरह धुल गए हैं यहाँ। उसके बाद फिर मंदिर साफ़ करूँगी थोड़ा सा। और उसके बाद अपने ठाकुर जी को नहलाया धुलाया और फिर जला दिया है दिया। तो यहाँ मेरी जो सुबह की दिया बाती है वो हो गई है, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। और उसके बाद फिर मैं भगवान जी को भोग लगाऊंगी और फिर जाऊंगी अपना खाना वगैरह बनाने के लिए। इस टाइम तक बच्चे दोनों नहा लिए थे। बस अब मेरा काम जो रहता है वो यही रहता है कि नाश्ता बनाना। तो पूजा वगैरह करने के बाद साथ साथ ही मैं ले आई थी भगवान जी के लिए पानी। और साथ साथ ले आई थी मैं दूध। दूध सुबह ही गर्म हो गया था, थोड़ा सा ठंडा हो गया था। उसके बाद मैंने इसे हल्का सा गुनगुना किया और उसके बाद फिर मैं भोग लगा दूंगी। यहाँ मैं अपने गोपाल जी को भोग लगा दूंगी। और पानी भी मैं साथ साथ ले आई थी। और इस तरह से मेरा जो है पूजा वगैरह का काम भी ख़त्म हो गया है सुबह का। तो चलिए जी, यहाँ से काम ख़त्म हो गया है। अपने भगवान जी का मुंह अच्छे से साफ़ कर दूंगी, क्योंकि कैसे भी करके खिला ले वो गिराते ज़रूर हैं, थोड़ा बहुत इधर लगता ज़रूर है। तो अच्छे से साफ़ कर दिया है। पूजा वगैरह करने के बाद फिर मैं जाऊंगी वॉशरूम में। उसके बाद वॉशरूम में मैंने उसके बाल धोए हैं, क्योंकि वो भी अपने बाल अच्छे से धोना नहीं जानती। उसे नहीं पता कितना शैम्पू या क्या कैसा होएगा। बाल धोने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। और जी आटा वगैरह सब लगा चुकी थी। यहाँ बनेंगे गोभी के और आलू के पराठे। तो 2 आलू पड़े थे, वो मैंने कद्दूकश कर लिए हैं। साथ ही थोड़ा सा गोभी और 2 प्याज मैंने इसमें चॉप कर ली हैं। आज यही नाश्ता होने वाला है, गोभी प्याज और आलू के पराठे। चाय बना लूँगी, साथ ही साथ पराठे वगैरह ये जो पराठे हैं ये सेक लूँगी। तो यही आज का हमारा नाश्ता हो जाएगा। सब्जी वगैरह बनाने से आज मैं बच गई, थोड़ा सा मेरे लिए काम जो है कम हो गया। तो यहाँ बस मेरे जो पराठे हैं बनाने शुरू कर दिए हैं, तवा रख लिया है। साथ ही जो पराठे हैं वो मैं भर के बनाना शुरू करूँगी। कैसा लगा वीडियो बताना ज़रूर। मिलते हैं कल एक और नए वीडियो के साथ। बाय बाय।